हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है अनुसूचियाँ, इसे देखेंगे हम, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम इसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ इसे याद भी करेंगे। देखो, जब भारत का संविधान बना था तब इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। देखो, प्रथम अनुसूची में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारत संघ राज्य क्षेत्र के नाम, राज्यों के नाम व उसकी सीमाएं तथा नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना से संबंधित जानकारी दी गई है प्रथम अनुसूची में। सेकंड अनुसूची में है वेतन और भत्ते। देखो, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेतन 2, तो 2 में है वेतन। तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ। देखो, 3 में 3 अक्षर है और शपथ के अंदर भी 3 अक्षर है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद होता है, इसकी शपथ का उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से आर्टिकल है। चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन किया जाता है उसकी जानकारी दी है चौथी अनुसूची के अंदर। और चौथी अनुसूची में केवल 233 स्थानों का ही उल्लेख किया गया है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पांचवी अनुसूची के अंदर दिया गया है एससी और एसटी से संबंधित। देखो, 5 को हम कैसे बनाते हैं, 5 एस की जैसे, तो 5 में है एसटी और एससी से संबंधित। एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और क्षेत्र से संबंधित जानकारी है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में आपको ये राज्यों के नाम याद रखने हैं। अमे मित्र, ऐसे असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जानकारी है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। देखो, 6 से 7 और 6 से आप याद कर सकते हैं सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है इसमें। 8वीं अनुसूची के अंदर है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखो, अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 भाषाओं के अंदर कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। देखो, यहाँ पर हम 9, 10, 11, 12 को एक साथ पढ़ेंगे। 9, 10, 11 और 12 ये फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ी, ये 52वें संविधान संशोधन में, ये 73 और ये 74। देखो, इसे याद कर सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4। 9वीं अनुसूची में बताया गया है भूमि सुधार व जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जानकारी है इसमें। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब इसे शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और पंचायती राज के अंदर 29 विषय सौंपे गए थे। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित, 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया था और इसके अंदर 18 विषय सौंपे गए थे। ये भारत संघ राज्य क्षेत्र के नाम, सीमाएं आदि के बारे में जानकारी दी गई है। और 2 में है वेतन 2, वेतन 2। 3 में शपथ, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 4 में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। 5, देखो 5 एस का जैसा बना हुआ है, तो एसटी और एससी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6 के अंदर याद रखना है आपको अमे मित्र, अ से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी दी गई है। 7 में सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं और 9, 10, 11, 12 को आपको एक साथ याद करना होगा। देखो, मूल संविधान बना था तब तो हमारे 8 ही अनुसूचियाँ थी, इन 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा था। इसे जोड़ा था फर्स्ट संविधान संशोधन के समय, इसे 52वें, इसे 73वां और इसे 74वां।
ये याद करना है 1992-93 में, 1951 में, और 52वां हुआ था 1985 के अंदर। 9 में दिया गया है भूमि सुधार। देखो यहाँ पर जो कीवर्ड्स होते हैं आपको केवल वही याद करने हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, केवल ऑप्शन के ऊपर टिक करना होता है। तो हम 4 ऑप्शन देख के आराम से उस पर क्लिक कर सकते हैं। 10 में है दल बदल, 10 दल बदल, 11 पंचायती राज, और 12 है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय कह सकते हैं या फिर हम नगर पालिका से संबंधित है। देखो जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था, और भाग 4 में 4A जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में सोवियत संघ रूस के संविधान से संबंधित होकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में 4A तथा अनुच्छेद 51 में 51A जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाता है एक तो रूस, एक भाग 4A, 51A और 42वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो अब हमें इन्हें याद करना है कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 में क्या है और 3 पे क्या है। देखो फर्स्ट मूल कर्तव्य बताया गया है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करें। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं राष्ट्रीय गान होता है जैसे नेशनल एंथम, तो एंथम से ए याद कर सकते हैं आप। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में सजाएं तथा उनका पालन करें, ये दिया गया है सेकंड नंबर के मूल कर्तव्य में। इसमें इसे याद कर सकते हैं हम कि जैसे हमारे आदर्श कौन है, भगत सिंह, तो भगत सिंह की स्पेलिंग शुरू होती है बी से, तो बी से आपको ये याद कर सकते हैं। सी में, सी 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरे मूल कर्तव्य में बताया है। 4 में है, 4 को आप डी याद कर सकते हैं, देश की रक्षा। देश की रक्षा से डिफेंस याद कर सकते हैं आप। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय की सेवा करें। ई में इक्वलिटी याद कर सकते हैं हम, यहाँ पर की पॉइंट है समानता। भारत के सभी लोगों में समानता व भाईचारे की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग भेदभाव से परे हो तथा ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। देखो आपको यहाँ पे पूरी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर केवल की पॉइंट याद करने हैं। जैसे फर्स्ट का की पॉइंट है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान से एंथम याद कर सकते हैं। 2 पे भगत सिंह, भगत सिंह हमारे आदर्श है। सी 3 नंबर पे, तो 3 से संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी से डिफेंस, देश की रक्षा। ई से इक्वलिटी, समानता। एफ याद करेंगे हम, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे व उसकी रक्षा करें। देखो जी से होता है ग्रीनरी, तो ग्रीनरी से हम याद कर सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य जीव, नदी, झील व वन शामिल है, इसकी रक्षा और संवर्धन करें एवं प्राणी के प्रति दया का भाव रखें, ये कहा गया है मूल कर्तव्य 7 के अंदर। देखो आपको यहाँ पे जो मूल कर्तव्य है वो 1-2 नंबर से याद नहीं करके ABCD से याद करोगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। एच पर है वैज्ञानिक, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। मानववाद याद करना है आपको की पॉइंट, और मानववाद होता है ह्यूमन, तो एच से ह्यूमन याद रख सकते हैं। आई से है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहे, ये कहा गया है 9वें मूल कर्तव्य के अंदर। और 10वें मूल कर्तव्य में बताया गया है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में आगे बढ़कर सतत विकास करें जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। और जो लास्ट मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अंदर 2002 में, और इसमें बताया गया था कि जो हमारे अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसे याद करेंगे, यहाँ पर हम इसे ABCD से याद करेंगे। पहले मूल कर्तव्य थे 10 और वर्तमान में है 11, रूस से लिए गए हैं।
भाग 4A के अंदर है और 51A के अंदर है ये। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। देखो आपको इसे ABCD से याद करना है। देखो ए से हमने याद किया था एंथम, मतलब जो भी राष्ट्रीय गान है उनका, आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। देखो सेकंड हमें याद करना था बी से भगत सिंह। तो भगत सिंह हमारे क्या है, आदर्श है। इसका की पॉइंट होगा हमारा आदर्श। 3, ये 3 नंबर है, तो इसमें है 3 बातें याद करनी है आपको, संप्रभुता, एकता और अखंडता। फोर में है डी से याद करना है हमको डिफेंस। डिफेंस से क्या याद करोगे, देश की रक्षा करना, ये की पॉइंट है। ई से याद करना है हमें इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता। देखो यहाँ पर हम केवल इसके की पॉइंट लिख रहे हैं। एफ से हमको याद रखना है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। गौरवशाली परंपरा याद करना है। जी से याद करना है हमको ग्रीनरी। ग्रीनरी से क्या याद करोगे, प्राकृतिक पर्यावरण। एच से है ह्यूमन। ह्यूमन की पॉइंट याद करना है। और यहाँ पे याद रखोगे आप वैज्ञानिक मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवता। आई से आपको याद रखना है सार्वजनिक संपत्ति। जैसे आपको याद रखना है जॉइंट, और जॉइंट से क्या याद रखोगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। और के ये बाद में जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, इसमें जोड़ा था। और इसमें जो कर्तव्य बताया गया है वो अभिभावकों के लिए है, मतलब पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर आपको इसके की पॉइंट याद करने पड़ेंगे, तभी ये टॉपिक याद हो पाएगा। देखो इस चैनल पे मैंने राजस्थान पॉलिटी के कंप्लीट शॉर्ट नोट भी करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।